हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का नया टॉपिक है आपके एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम लेवल में, कंपटीशन लेवल में, सभी प्रकार के लेवल्स में पूछे जाते हैं। आपके कक्षा परीक्षा रूम में, परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, क्लास 9 की परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों का मैं अध्ययन कराऊंगा और आप सभी लोग ध्यान से समझिए। ए बेटा इधर ध्यान दो, बेटा उधर उधर मत झांको, इधर देखिए बेटा, प्लीज इधर देखो। देखिए अब पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित का मतलब क्या होता है सर जी? तो निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखा गया है। तापमानों टेम्परेचर को सेल्सियस इकाई को में परिवर्तित कीजिए। दिया किसमें है बेटा? बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमानों टेम्परेचर्स को, किसको बेटा? निम्नलिखित टेम्परेचर को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। चेंज करना है किसमें बेटा? सेल्सियस इकाई में। सेल्सियस इकाई में इसमें चेंज करना है। अब दिया किसमें है वैसा? केल्विन में। किसमें दिया है? केल्विन में। ये भी किसमें है? केल्विन में। अब बताइए कि ट्रिक से बताएं कि आपको फार्मूले से बताएं? दोनों से बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है, फार्मूला भी बता दिया है। अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अच्छा देख लेते हैं, पहले ट्रिक से देखते हैं, उसके बाद में फार्मूला लगाते हैं। तो पहले आप लोग क्या देखेंगे बेटा? ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रिक। ट्रिक मैंने क्या बताया है नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक मैंने यही बताया है कि अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो उसमें क्या करना है बेटा? 273 ऐड करना है, जोड़ देना है। अगर आपको केल्विन को किसमें बदलना है बेटा? कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तब क्या करेंगे? 273 हम क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा? 300 में से क्या करेंगे? 273 माइनस करेंगे। यही आपकी क्या होगी बेटा? ट्रिक होगी, है ना? अच्छा देखिए, अब हम बदल के दिखाते हैं, उसके बाद में आपको हम फार्मूला भी लगाकर दिखाएंगे। देखिए दोनों में समान आता है कि नहीं आता है। देखिए आपका क्या है? 300 केल्विन को किसमें बदलना है बेटा? 300 केल्विन को किसमें चेंज करना है बेटा? चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कौन सा? ट्रिक के अनुसार। ट्रिक के अनुसार हम क्या करेंगे? 300 के माइनस 273। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 300 में से हम क्या करेंगे बेटा? 273 माइनस कर लेंगे, तब कितना बच जाएगा आपका? 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। कितना बचा बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना आया बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस आ गया ना? मेरा मानना है कि आपकी ट्रिक अच्छी काम करेगी। आपको सभी एग्जाम में, सभी कंपटीशंस में आपकी ट्रिक ये काम करेगी। देखिए मैंने क्या किया, मैंने 273 माइनस कर दिया, आपका 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब तुमको मैं फार्मूले से इसे करके दिखाऊंगा। किसके द्वारा बेटा? कि 27 डिग्री सेल्सियस फार्मूले के द्वारा गुरु जी आता है कि नहीं आता है? तो देखिए 300 डिग्री सेल्सियस को, 300 केल्विन को हम किसके द्वारा चेंज करेंगे बेटा? 300 केल्विन को चेंज इनटू किसमें बेटा? चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस बाई फार्मूले। किसके द्वारा बेटा? फार्मूले के द्वारा। किसके द्वारा? फार्मूले के द्वारा। तो बेटा फार्मूला इसमें क्या लगता है? C/5 के माइनस 273 अपान 5। यही फार्मूले से आपका क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा बेटा? डिग्री सेल्सियस में क्या चेंज होगा? केल्विन। तो देखिए C तो दिया नहीं है, दिया क्या क्या है? तो दिया क्या है? C आपको क्या करना है बेटा? निकालना है। क्या निकालना है? C निकालना है। और K कितना दे रखा है? 300। कितना दे रखा है बेटा? के 300 दिया। अब क्या करेंगे? फटाफट मान लगाते चले जाएंगे। C क्या है? निकालना है। C/5 बराबर K कितना है? 300। कितना है बेटा? 300 माइनस 273 अपान 5। 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। C बराबर 300 में से 273 घटाएंगे, कितना बचेगा? 27। देखिए मैंने दोनों विधियों से आपका प्रूव कर दिया। ये थोड़ी लॉन्ग मेथड है और वो क्या? शॉर्ट मेथड है, क्योंकि उसमें ट्रिक है। जाहिर सी बात, ट्रिक जिसमें लगता है वो तो शॉर्ट होता है, लेकिन जिसमें क्या होता है, जिसमें मेथड लगता है, जिसमें सूत्र लगता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। तो इसमें मैंने क्या लगाया? फार्मूला लगा दिया। कौन सा फार्मूला? C/5 इक्वल के माइनस 273 अपान 5। तो हमने क्या किया? डिग्री सेल्सियस में इसको पा लिया। अगर इसी डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है तो C की जगह पर 27 रखिए और K से आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है बेटा?
573 केल्विन को किसमें चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है बेटा, ध्यान से समझते रहिए और ध्यान से देखते रहिए बेटा। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। मिटाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब मैं मिटा रहा हूँ। अब देखते हैं क्या करेंगे बेटा। दूसरा दिया गया है, इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो मैंने पहला करा दिया। अब दूसरा आपका बच रहा है 573 केल्विन। क्या बच रहा है बेटा, 573 केल्विन। क्या है, 573 केल्विन चेंज इनटू किसमें चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ट्रिक के मेथड से, पहले आप किसमें देखेंगे, ट्रिक। मैंने क्या बताया, अगर केल्विन में है तो अगर क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो उसमें क्या कर देंगे बेटा, -273। क्या करेंगे, उसमें कितना घटाएंगे, -273। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, -273 कर दिया। अब देखिए 573, यहाँ पर 73 से 73 जाहिर सी बात खत्म हो रहा है। जब 73 से 73 को घटाएंगे तो 0 बचेगा और 200 से इसको घटा देंगे तब कितना बचेगा, 300। आप यहाँ करके देख सकते हैं, 573 - 273 -3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं, इसीलिए मैं इस मेथड को लगा देता हूँ बेटा। डोंट हेजिटेट, जो तेज बच्चे हैं परेशान मत होना बेटा। कोई बोरिंग नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कि आपके साथ कुछ वीक बच्चे हैं तो उनके लिए मैं सोचते चलता हूँ, सभी का कल्याण होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका देश क्या होगा, विकसित, विकासशील से विकसित हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस में बदल गया। अब देखिए मैंने इसको किसके विधि से लगाया, ट्रिक मेथड से लगाया। अब किस मेथड से लगाएंगे, फार्मूले के मेथड से। किसके मेथड से बेटा, फार्मूले के मेथड से। देख लीजिए बेटा, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब किसके द्वारा लगाएंगे, चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस बाय किसके द्वारा बेटा, फार्मूला। किसके द्वारा, फार्मूले के द्वारा। किसके द्वारा भैया, फार्मूला। फार्मूला क्या होगा गुरुजी, वही फार्मूला जो मैंने इसके पहले लगाया था, के -273/5। यही फार्मूला, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब सी कितना दे रखा है, कुछ नहीं, सी गुरुजी निकालना तो सी कहां से देगा आपको। अब देखिए बेटा, के कितना दे रखा है, के गुरुजी दे रखा है 573 है। कितना है बेटा, के बराबर 573। तो क्या करेंगे गुरुजी, रखिए फटाफट, क्या करना है, C/5 के की जगह पर कितना है, 573 है, -273 अपान में 5। 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखिए C बराबर 573 - 273, यही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाइड है। घटाएंगे कितना हो जाएगा बेटा, 300। अब इसी 300 डिग्री सेल्सियस आ गया ना, किसमें चेंज हो गया, इसको मैंने बदला अगर डिग्री सेल्सियस में तो कितना आया बेटा, 300 डिग्री सेल्सियस। इसको मैंने बदला तो 300, अगर मैंने इस 300 केल्विन को बदला तो ये कितने में बदल गया, 27 डिग्री सेल्सियस में। बदला कि नहीं बदला, आप लोगों को मैंने दो मेथड भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से नोट कर लीजिए। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपका दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए और देखते रहिए बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है, आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित, क्या, निम्नलिखित टेम्परेचर को, किसको, तापमान को केल्विन इकाई में, किसमें बेटा, केल्विन यूनिट में बदलना है, परिवर्तित करना है। तो देखिए पहला 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा 373 डिग्री सेल्सियस। मैंने इससे पहले भी बताया था और उसके बाद में भी ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या बता रहा हूं कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसमें क्या करना है बेटा, 273 ऐड करना है। क्या करना है बेटा, 273 जोड़ देना है। तब आपका किसमें चेंज हो जाएगा, तब वह किसमें बदल जाएगा बेटा, केल्विन में। अगर आपका दिया है डिग्री सेल्सियस में, अगर आपको बदलना है, केल्विन में दिया है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो 273 क्या करेंगे बेटा, माइनस में, तो वो किसमें प्राप्त हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। ये दोनों आपको फार्मूले हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखना है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है सभी एग्जाम्स के लिए, सभी कंपटीशंस के लिए। अब देखिए मैं इसको रब करता हूं, अब मैं तुमको क्वेश्चन समझाता हूं, पहले ट्रिक के द्वारा, उसके बाद में फार्मूले के द्वारा। अब देखेंगे पहले क्या चीज बेटा, ट्रिक देखेंगे। क्या देखेंगे हम, ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस को हमको किसमें बदलना है, केल्विन इकाई में, केल्विन यूनिट में चेंज करना है। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू केल्विन, किसमें बदलना है बेटा, केल्विन बाय ट्रिक।
बाय ट्रिक के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ट्रिक के द्वारा। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे बेटा? 273 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 273 ऐड करिए। यहाँ पर 273 लिखिए, छोटे बच्चों वाला गेम खेलिए। ठीक है, अब 5 3 कितना हो गया? 8 7 2 9 और 2 298 केल्विन। कितना हो गया बेटा? 298 केल्विन। आप इसको जोड़ोगे तो ये कितने में चेंज हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन में बदल जाएगा। अब मैंने किसके द्वारा बताया है बेटा? इसको ट्रिक के द्वारा बताया है। किसके द्वारा? ट्रिक के द्वारा। आप लोग कमेंट में बताएंगे किसके द्वारा? फार्मूले के द्वारा। बताओ, सभी लोग बताओ कमेंट में या शेयर करके बताए, फटाफट बताएंगे। ठीक है, देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने इससे पहले बता रखा है। बताएंगे? नहीं बताओगे कोई बात नहीं, चलिए हम तो आइए, क्या बात है ना। नहीं समझ में आ रहा फिर से समझिए, वही चीज तो है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने किसके द्वारा बताया बेटा? ट्रिक के द्वारा। अब बताएंगे तुमको हम किसके द्वारा? अब बताएंगे हम तुमको फार्मूले के द्वारा। किसके द्वारा? इसी चीज को मैं फार्मूले के द्वारा 25 डिग्री सेल्सियस, किसको? 25 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू केल्विन बाय फार्मूले। किसके द्वारा बेटा? फार्मूले के अनुसार, सूत्र के अनुसार बताएंगे। वही फार्मूला C/5 बराबर K-273/5। अब इसमें क्या दे रखा है बेटा? यही फार्मूला लगेगा आपको चेंज करने में। इस बार क्या दे रखा? C दे रखा। C कितना है बेटा? 25 है। और क्या क्या निकालना है? K ही आपको निकालना है। अब देखिए C के जगह पर हम क्या रख देंगे? 25/5 बराबर K-273/5। यही तो दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। इससे इसको हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब आगे देखेंगे 25 बच रहा है। 25 बराबर K-273 बच रहा है। अब देखिए 273 माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। K हम रोक लेंगे। क्या करेंगे बेटा? K को हम क्या करेंगे? रोक लेंगे। क्या करेंगे बेटा? K को रोक लेंगे। अब इधर 225 प्लस क्या चीज बेटा? 25 प्लस 273। क्या? 25 प्लस 273। अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर जैसे कितना? 25 प्लस 273 जोड़ा था, कितना आ रहा था? 298 केल्विन में। आया कि नहीं आया? सभी लोग बताएं। वही चीज सूत्र के द्वारा भी आता है और वही चीज ट्रिक के द्वारा भी आता है। तो आप ट्रिक भी लगाएंगे, अगर जहां फार्मूले से पूछे तो वहां फार्मूला भी लगा देना। अगर ट्रैक को जैसे टिक करने वाला ऑप्शन आता है तो तुरंत दिमाग में ट्रिक लाइए, तुरंत जोड़ घटा के आंसर दीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत आसान मेथड है और ट्रिक तो सबसे भाई आसान मेथड होती, सभी को पता है। अब इसको हम रब करते हैं, दूसरा बताने चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब देखिए बेटा दूसरा क्या है? दूसरे को किस में बदलना है? दूसरे वाले को भी आपको किस में बदलना है बेटा? केल्विन में ही बदलना है। बस क्या कह रहा है? ये कितना है? 373 डिग्री सेल्सियस है। कितना है बेटा? 373 डिग्री सेल्सियस को हमको किस में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है। अब देखिए 373 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू किसमें? केल्विन। ठीक है, केल्विन बाय ट्रिक। इसके द्वारा? ट्रिक के द्वारा। अब ट्रिक क्या लगाएंगे? 373 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करेंगे? 273 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों वाला गेम खेलेंगे जो आप लोग के 1 2 3 4 5 नर्सरी में पढ़े थे, है ना। तो वही ज्ञान 3 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 7 7 14 के 4 हासिल आया, 3 2 5 और 1 6। 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। कितना हो गया बेटा? 646 केल्विन। ये किसके द्वारा आपका आ गया? इसके द्वारा ये आया है आपका ट्रिक के द्वारा, जो मैंने बताया। अगर आपको सेल्सियस दिया हो उसको केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देंगे। अगर आपका केल्विन दिया हो उसको किस में सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर सेल्सियस को केल्विन में बदलना था तो मैंने क्या किया? 273 ऐड किया, 646 केल्विन में बदल गया। आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग लिख भी सकते हैं। अब देखेंगे हम किसके द्वारा? फार्मूले के द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे हम फार्मूले के द्वारा। ठीक, अब फार्मूला क्या लगाएंगे? 373 डिग्री सेल्सियस चेंज्ड, क्या बेटा? चेंज इनटू केल्विन। किसमें बोलेंगे बेटा? केल्विन बाय फार्मूला।
ठीक। अब देखिए फार्मूला क्या लगाएंगे, वही फार्मूला जो आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया और दूसरे क्वेश्चन के पहले सवाल में बताया, वही को फार्मूला लगाएंगे के माइनस 273 अपान 5। इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं। बच्चों लाइट जा चुकी है, ए भैया कैमरा। मैंने क्या बताया बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस को फार्मूले के द्वारा और ट्रिक के द्वारा बता दिया। 373 डिग्री सेल्सियस को भी मैंने किसके द्वारा, ट्रिक के द्वारा बता दिया। आप किसके द्वारा बताएंगे बेटा, फार्मूले के द्वारा। किसमें चेंज करना, केल्विन इकाई में बदलना। तो देखेंगे कि किसको हम बदलेंगे, 373 डिग्री सेल्सियस को चेंज करेंगे बेटा किसमें, चेंज इनटू डिग्री सेल्सियस बाय फार्मूले। किसके द्वारा बेटा, फार्मूले के द्वारा। किसके द्वारा, फार्मूला के द्वारा बदलेंगे। तो गुरु जी फार्मूला क्या होता है, तो बेटा फार्मूला ये होता है C/5 बराबर के माइनस 273 अपान 5। यही होता है फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, यही फार्मूला होता है। तो आपका C कितना दे रखा है बेटा, 373 दे रखा है। के क्या करना है, आपको निकालना है, केल्विन आपको निकालना है। तब लगाएंगे फार्मूला, कितना है बेटा, 373 है। कितना है, 373 अपान 5 बराबर के माइनस 273 अपान 5। 5 से 5 कैंसिल। अब यह इधर किसमें बेटा, प्लस में, माइनस में है ना, तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा बेटा, 373 प्लस 273 बराबर के। अब 3 3 कितना होता है, 6 और 7 7 14 के 4 हासिल आया, कितना, 1 आ गया, और 2 3 5 और 1 6, कितना हो गया बेटा, 646 केल्विन हो गया। देखिए इससे पहले भी कितना आ रहा था, जब मैंने ट्रिक से बताया तब भी 646 केल्विन आ रहा था। जब मैंने क्या किया, इसको बदला तो कितना आ रहा था बेटा, 646 केल्विन में बदल रहा। डिग्री सेल्सियस को किसमें चेंज किया, केल्विन में, तो कितना, 646। इसके द्वारा, फार्मूला के द्वारा, ट्रिक के द्वारा भी 646। और जब मैंने 25 डिग्री सेल्सियस को बदला तब क्या हुआ, 273 जोड़ देंगे, क्या दिक्कत, अगर आप भूल चुके हो तो जोड़ देंगे। 5 3 कितना होता है, 8 और 7 2 9, 298 केल्विन। कितना बेटा, 298 केल्विन। आराम से चुटकियों में निकालना जान चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है क्या बेटा, उसको समझेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कहो तो मैं क्वेश्चंस में ही आंसर दे दूं, कहो तो लिख के भी बता दूं। अच्छा देखिए, क्वेश्चंस में ही आंसर लीजिए और लिख कर भी लीजिए। कह रहा निम्नलिखित पदार्थों को, क्या नीचे क्या दिया गया बेटा, नीचे लिखा गया है क्या, पदार्थ लिखा गया है, जल है, चीनी है, ऑक्सीजन को उनके कणों के बीच, उनके पार्टिकल्स के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार, किसके अनुसार बता रहा है बेटा, बढ़ते हुए अट्रैक्शन के अनुसार क्या बताना है, व्यवस्थित कीजिए। क्या करना है, उनको व्यवस्थित कीजिए, जल को, चीनी को, ऑक्सीजन को। अब इसमें बताएंगे कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। तो आप लोगों को यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, आप सभी लोग कमेंट में बताएं जल, चीनी और ऑक्सीजन। ठीक है, इन तीनों में, तीनों के नाम बताएंगे। सभी को पता है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ठोस द्रव गैस तीनों पढ़ा दिया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सभी लोग कमेंट में बताओ, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया ना। तब जब पढ़ा दिया, आपने ना पढ़ा उसकी हमारी कमी नहीं, आपकी कमी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जल का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, चीनी का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है, O2 होता है। अब बताइए जल क्या है बेटा, द्रव है। इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है बेटा, लिक्विड। अब चीनी क्या है बेटा, सॉलिड है, ठोस है, क्योंकि इसमें क्या है, क्रिस्टल पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं। ऑक्सीजन क्या है बेटा, या एक गैस है। क्या है, जैसे मैंने क्या लिया, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, अंदर ग्रहण करते, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। आप सभी लोग को बताना क्या है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तब आप बताएंगे सबसे अधिक आकर्षण किसमें पाया जाता है, तो चीनी में। चीनी का है तो किसमें बेटा, चीनी में। तो हम सबसे पहला स्थान किसका देंगे, चीनी। ठीक है, अब उसके बाद में बेटा जल, उसके बाद में ऑक्सीजन। क्या,
ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में कण जो होते हैं बंधे नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये आजाद होते हैं, और इसमें भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में आपका क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, लेकिन इसमें एकदम से नहीं पाया जाता। मैंने आपको इसके बारे में विधिवत समझा दिया है। अब मैं आरा मानना है कि आप सभी लोग इसको समझ चुके होंगे। मैं बता रहा हूं कि ठोस में क्या पाया जाता है, सबसे अधिक आकर्षण बल पाया जाता है, इसी के कारण उसके जो कण होते हैं बहुत ही अधिक मात्रा में जकड़े हुए होते हैं, और द्रव में फिर उसके बाद में थोड़ा कम पाया जाता है, फिर इसमें एकदम से नहीं पाया जाता है क्योंकि यह एक गैस है। अब मैं आपके 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो बचे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करा रहा हूं, देखिए। धन्यवाद। अब देखिए आपका चौथा क्वेश्चन से बेटा, निम्नलिखित तापमानों पर जल, निम्नलिखित टेम्परेचर पर जो आपका जल है H2O है, जो आपका क्या कहा जाता है, जल ही जीवन है। थोक दिया गया है कि भौतिक अवस्था क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी अगर आपका जल, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा। अगर आपका जो जल है वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाए तो किस अवस्था में रहेगा बेटा, द्रव अवस्था में। कौन सी सिचुएशन में रहेगा बेटा, वो द्रव स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। लेकिन इसी जल को आप किस अवस्था में, आप 0 डिग्री सेल्सियस पर रखें, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह जमने लगेगा। क्या करेगा, यह जमने लगेगा। अगर आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, घटने लगेगा 25 डिग्री सेल्सियस से, तब यह क्या होगा, जमने लगेगा। जो आपका वाटर है, जो आपका पानी है, वाटर इंग्लिश में बोलते हैं, यह क्या होगा, फ्रिज में आप क्या करते हो, गर्मियों के दिनों में क्या करते हो बेटा, बोतल में पानी को भरते हो और क्या करते हो, उसे फ्रिज में डाल देते हो। डालने के बाद कुछ समय, कुछ घंटों तक उसे पड़ा रहने देते हो, तो वह उसकी जो डिग्री सेल्सियस जो उसका टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है, अर्थात 0 टेम्परेचर पर आ जाता है। तब उस वक्त किस अवस्था में बदल जाता है बेटा, बर्फ अवस्था में। कौन सी अवस्था में बदल जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। अगर वही पानी जो होता है, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, कितने पर बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब क्या होता है गुरुजी, तब वह पानी क्या होता है, उबलने लगता है। क्या होता है बेटा, उबलने लगता है। क्या होता है बेटा, बॉइलिंग होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है हाई हो जाता है। जाहिर सी बात है, अभी अब आप शांति अवस्था में हूँ, मैं अभी शांत अवस्था में हूँ, अभी कोई आ जाए मुझे, कोई या तो इस कमरे में बहुत तेजी से ऐसी चला दी जाए 2-4 ऐसी, तो मुझे क्या ठंडक लगने लगेगी, ठीक है। या तो मुझे आए कोई पीटना शुरू कर दे, तो मेरे अंदर के जो कण हैं वो तुरंत उलरना शुरू कर देंगे, जिस प्रकार पानी में बॉइलिंग होती है। तो मेरा मानना है कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोग समझ चुके होंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था कैसी रहती है, तो बेटा द्रव अवस्था रहती है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर गुरुजी कैसी रहती है, तो जमने लगता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अब दूसरा क्वेश्चन साथ कर दिया गया, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। क्या आपका जो ये पदार्थ है, मैटर है, अपनी स्टेट को, अवस्था को बदल सकता है। हाँ गुरुजी, बिल्कुल बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता है, बिल्कुल बदलेगा। जैसे मैंने क्या बताया, पानी के जैसे देखिए ये अवस्थाएं हैं ना, सेम वही अवस्था इसमें भी है। देखिए जैसे पानी आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर कौन सी अवस्था में रहता है, ध्रुव अवस्था में, ठीक है। ये तो हो गई इसकी पहली अवस्था, ठीक। अब देखिए जैसे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पहुंचता है, कितने टेम्परेचर पर बेटा, 0 डिग्री के टेम्परेचर पर, कैसे यह क्या होता है, जम जाता है, अर्थात ठोस हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और ये किस अवस्था में रहता है, अगर 25 डिग्री पर, तो लिक्विड रहता है। और जैसे ही आपका 100 डिग्री के टेम्परेचर पर पहुंचता है, क्या होता है बेटा, बॉइलिंग होने लगता है, उबलने लगता है। तो बताइए बेटा कि आपका पदार्थ अपनी अवस्था को बदला कि नहीं बदला, जल एक पदार्थ ही तो है। बताइए बदला कि नहीं बदला, कमेंट में बताओ सभी लोग कि यह बदला कि नहीं बदला। सभी लोग बताएंगे कि यह आपका जो पदार्थ होता है वो अपनी अवस्था को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। धन्यवाद, आपको मैं अगली वीडियो में मिलेंगे। जय जवान जय किसान।